वरहमत ल्लाहि वबरकातुहू। आज की ये वीडियो कुछ नसीहतों से बेस्ड है, खुसूसन स्टूडेंट्स के लिए जो स्कूल कॉलेज में पढ़ते हैं या उन तलबा के लिए जो इल्म हासिल कर रहे हैं। तो बंदे की जो ज़िंदगी जो है वो अक्सर कॉलेज में, स्कूल में और दीनी उलूम हासिल करने में अल्हम्दुलिल्लाह गुजरी है। तो तलब पैदा ये हुई कि क्यों ना अपने स्टूडेंट्स के लिए कुछ अहम नसीहत ज़िक्र की जाए, जिससे कम से कम वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा भी हासिल हो और एक जो कामयाबी जिसे कहते हैं मेहनत कर कर वो हासिल की जा सके। ठीक है, तो इंशाल्लाह आज की ये वीडियो का जो टॉपिक है कि नौजवानों के लिए ज़रूरी नसीहत, तो ये हमारा टॉपिक है। तो शुरू करते हैं इंशाल्लाह। तो पहली नसीहत ये है कि देखिए, कोई भी स्टूडेंट इल्म हासिल कर रहा हो, नॉलेज हासिल कर रहा हो या कोई स्किल सीख रहा हो या कोई बिजनेस कर रहा हो, सबसे पहले अपनी नीयत को दुरुस्त रखे कि भाई क्यों मैं ये चीज़ सीख रहा हूँ। ठीक है, नीयत का सही होना ये बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, तो आप स्कूल में पढ़ते हैं, कॉलेज में पढ़ते हैं, आपकी नीयत ये हो कि मैं ये उलूम, ये नॉलेज इसलिए सीख रहा हूँ ताकि मैं एक अच्छा इंसान बन जाऊँ और मैं एक पढ़ा लिखा इंसान बनूँ, इसलिए सीख रहा हूँ। ठीक है, तो अपनी नीयत को दुरुस्त रखे। ठीक है, फासिद नीयत ना हो, गलत नीयत ना हो। ठीक है, और बल्कि ये है कि पैसे की नीयत भी ना हो, क्योंकि जाहिर सी बात है कि जो उलूम आप सीख रहे हैं वो तो उसकी बरकत की चीज़ें होती हैं। ठीक है, आप उलूम पर, नॉलेज पर महारत जब आपको हासिल हो जाएगी तो वो चीज़ें तो आपको खुद ब खुद मिलेंगी। ठीक है, तो आपकी नीयत सबसे पहले बड़ी होनी चाहिए कि मैं क्यों सीख रहा हूँ। ठीक है, हाँ, और दूसरी ये है कि स्किल डेवलपमेंट, उसमें ये है कि देखिए, आप उलूम भी सीखे, स्कूल में भी पढ़े, कॉलेज में भी पढ़े। ठीक है, जाहिर सी बात है, किसी भी इंसान पर ये बात मख्फी नहीं है कि ये जो दौर है ये प्रोडक्टिविटी का दौर है, डेवलपमेंट का दौर है। ठीक है, और इसमें स्किल का बड़ा अहम रोल है। ठीक है, आज के दौर में जिस आदमी के पास जितनी ज़्यादा स्किल होगी और होती हैं, उस इंसान को कामयाब समझा जाता है। तो आप अपनी स्टडी के साथ साथ कुछ ना कुछ नया, क्रिएटिविटी और प्रोडक्टिविटी के हिसाब से कुछ ना कुछ नई चीज़ें सीखें। ठीक है, जो प्रैक्टिकली तौर पर हो। ठीक है, पढ़ना पढ़ाना अलग हो, कुछ ना कुछ नया सीखे। तो ये हो गया हमारा दूसरा पॉइंट। और तीसरा पॉइंट है हमारा टाइम। ठीक है, और टाइम का ये है कि हर इंसान के लिए टाइम बड़ा कीमती है। टाइम से बढ़कर कोई चीज़ नहीं है जो जिसकी कीमत लगाई जा सके। ठीक है, और स्टूडेंट्स और तलबा के लिए टाइम उससे भी ज़्यादा कीमती हो जाता है। तो टाइम की वेस्टेज ना हो। आपका जो स्टडी का टाइम है उसको आप अच्छी से यूटिलाइज़ करें, और जिस टाइम में आप फ्री होते हैं उसको भी आप अपने ज़रूरी कामों में यूटिलाइज़ करने की कोशिश करें, फ्री ना छोड़े टाइम को। ठीक है, एक किस्सा है मुख्तसर। एक वक्त का बादशाह होता है, वो उसे मालूम होता है कि फ़ला शहर में एक अल्लाह वाले हैं और वो अक्सर किसी से मुलाकात नहीं करते और उनकी दुआएं कबूल होती है। तो उस बादशाह को ये तमन्ना होती है कि मैं उससे जाकर मिलूं। तो बादशाह जाता है उस अल्लाह वाले के पास और मुलाकात करने की कोशिश करता है। तो शागिर्द जो होते हैं, जो अल्लाह वाले के पास रहने वाले लोग होते हैं, सालिकीन, वो हज़रत से कहते हैं कि इस तरह बादशाह आया है। तो बादशाह आ जाता है और आपसे बात करना चाहता है। तो उन अल्लाह वाले से वो मिलता है और वो बादशाह कहता है कि हज़रत, कुछ एक लम्हात और कुछ एक वक्त मुझे दीजिए, मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। तो उन अल्लाह वाले का कॉल सुनने के लायक है और अमल करने के लिए लायक है, और ख़ुसूसन स्टूडेंट्स के लिए बड़ी अहमियत का हामिल है। वो अल्लाह वाले कहते हैं कि आप ज़रा उस सूरज की तरफ देखिए। ठीक है, तो वो कहता है कि जी ठीक है, सूरज की तरफ देखता है। तो कहते हैं कि आप एक काम कीजिए कि पहले आप सूरज की रफ्तार को रोक दीजिए, फिर मैं आपसे बात कर लूँगा। मकसद ये होता है कि आप वक्त को रोक दीजिए। अगर आप वक्त को रोक देंगे तो मैं आपसे बात कर लूँगा, वरना नहीं। तो मकसद ये होता है कि भाई वक्त की बड़ी कीमत है, आप मेरे वक्त को ज़ाया ना करें बल्कि अमल करें। ठीक है, तो तीसरा पॉइंट हमारा ये हो गया कि वक्त का सही इस्तेमाल। और चौथी चीज़ है हेल्थ। ठीक है, हेल्थ के बारे में अपनी जिस्म को सही रखा जाए। कुरान भी इस बात को कहता है, या युहल्लदीना आमनु अलैकुम अनफुसकुम, ऐ ईमान वालो तुम पर तुम्हारी जानों का हक है। ठीक है, अगर आप
अपनी जानों से बेखबर हो जाएंगे, गोया कि कुरान के अहकाम के, कुरान के हुक्म की मुखालफत होगी। तो आप अपने जिस्म को भी तंदुरुस्त रखिए, अच्छी ग़िज़ाएँ दें, अच्छा लाइफस्टाइल दें और अच्छी चीज़ें उसको खुराक दें, ताकि जहन और जिस्म जो है वो सही रहे और सही फिर काम हो। ठीक है। और अगला पॉइंट ये सोशल सर्कल। ठीक है। सोशल सर्कल में ये होता है कि आपका जो सोशल सर्कल है, जहाँ आप उठते बैठते हैं वो पॉजिटिव किस्म का हो, नेगेटिव ना हो। यानी आपके आसपास वाले लोग जो है वो ऐसे लोग हो कि जिन ज़हनी तौर पर वो अच्छे लोग हों, और यानी पढ़े लिखे लोग हों, बुरी आदतों वाले ना हो, यानी अच्छे लोग हों। अच्छे लोगों में आपका उठना बैठना हो, इल्मी लोगों में आपका उठना बैठना हो, उलमा में आपका बैठना हो। ठीक है। अगर आप ऐसी सोसाइटी में बैठोगे कि जहाँ बुरी आदतें हैं तो आप वो ख़राब कर देंगे आपको। ठीक है। और अगला पॉइंट है वो बड़ा अहम है, सोशल डिसिप्लिन। सोशल डिसिप्लिन खुसूसन स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़रूरी है। सारी सलाहियतों को अगर आज इस दौर में ख़त्म कर रही है, अगर वो कोई चीज़ अगर एक उसमें बताई जाए तो वो सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल है। तो आप सोशल मीडिया को सही तरीके से इस्तेमाल करें, शरीयत के दायरे में रहकर उसका इस्तेमाल कीजिए। ठीक है। सोशल मीडिया के ज़रिए से आप वो फ़वाइद हासिल कर सकते हैं, ठीक है, कम वक्त में के जिसका अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता, लेकिन वो कब है, जब आप सही इस्तेमाल करेंगे। ठीक है। और अगर इसके 1000 अच्छे इस्तेमाल है तो 2000 इसके बुरे इस्तेमाल भी हैं। तो बुरे इस्तेमाल से बचे। ठीक है। तन्हाइयों में इस्तेमाल करने से बचे, फहश चीज़ें देखने से बचे, और आप अच्छी चीज़ें इस्तेमाल करें उसमें। ठीक है। और अगला पॉइंट है लर्न फ्रॉम फेलर। ठीक है। लर्न फ्रॉम फेलर का मतलब ये है कि जब भी आप कोई टास्क करते हैं या कोई काम आप करते हैं, ठीक है, या कोई चीज़ आप सीख रहे हैं और आपको कामयाबी नहीं मिलती उसमें वक्ती तौर पर, तो आपको मायूस नहीं होना है कि भाई मायूसी जो है वो कुफ्र की अलामत होती है, बल्कि आपने उससे कुछ सीखना है। ठीक है। काबिल लोग, बड़े लोग और ऊंचे अक्लमंद लोग जो है वो कभी हारते नहीं हैं। ठीक है। या तो वो सीखते हैं, ठीक है, या वो जीतते हैं। ठीक है। तो इसलिए अपनी गलतियों से सीखे, कुछ ना कुछ नया सीखे, उससे इंशाल्लाह मज़ीद फ़ायदा होगा। और अगला जो पॉइंट है वो सबसे अहम है, वो ये है कि अपना ताल्लुक़ रब से मज़बूत रखें। स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़रूरी है। देखिए, जवानी का अय्याम होते हैं, और अगर आप इन अय्याम में अल्लाह को भी राज़ी करेंगे तो अल्लाह की इनायत भी साथ होगी, मेहनत भी होगी आपकी, तो अल्लाह ताला आपको ज़मीनों से उठाकर आपको आसमानों में ले जाएगा और आपकी बुलंदियों में आपको ले जाएगा। आपका नाम रोशन होगा, आप जो है एक चमकते हुए सितारे की तरह नज़र आएंगे। तो इंशाअल्लाह लेकिन ये तब होगा जब आपका रिश्ता अल्लाह के साथ अच्छा होगा। और अल्लाह के साथ रिश्ता मजबूत करने के लिए कोई बड़ी चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है, बस उसमें ये है कि आप नमाज़ों का एहतमाम करें, कुरान को नहीं पढ़े हुए तो कुरान पढ़े, कुरान सीखे और अच्छी आदतें अडॉप्ट करें, बुरी आदतों से बचे, गुनाहों से बचे, फ्रेंड सर्कल आपका अच्छा हो। ठीक है। आप खिदमत गुजार बने। ठीक है। ये चीज़ें आपने अडॉप्ट करनी है इंशाल्लाह। ये चंद एक नसीहत थी कि बंदे के जहन में आया कि क्यों ना ये डिस्कस की जाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।